नमस्कार साथियों। 6 जून 2024 हमने 7 बिंदु उठाए जिससे ये साबित होता था कि नीट एग्जाम में भारी गड़बड़ झाला है, विवाद है, शंकाएं हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा, शिक्षाविदों ने कहा, विपक्ष ने कहा, पूरे देश ने कहा, पर नीट एग्जाम की गड़बड़ झाले को लेकर ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और ना मोदी सरकार के शिक्षा विभाग के कान पर जू तक रेंगी। अब 8 जून 2024 एनटीए के महानिदेशक ने ये कह दिया कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनकी एक कमेटी समीक्षा करेगी। लीपापोती का ये खेल नीट एग्जाम को लेकर कब तक चलेगा? कब तक एनटीए और मोदी सरकार जवाब नहीं देगी? कब तक अनियमितताओं की जांच नहीं होगी? कब तक पूरे तथ्य 24 लाख बच्चों और उनके माता पिता और शिक्षाविदों के सामने नहीं रखे जाएंगे? सवाल सीधा ये है। कुछ सीधे सवाल बनते हैं जिसका जवाब आज भी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय नहीं दे रहा। पहला सवाल, 67 नीट टॉपर कैसे हो गए? यानी 720 में से 720 नंबर उनके कैसे आए? पिछले सालों में कितने टॉपर थे ये देखिए। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर, 2021 में 3 टॉपर, 2022 में एक टॉपर, 2023 में 2 टॉपर और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव भी है और अचंभा भी। इसका जवाब मोदी सरकार और एनटीए क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, एनटीए की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पराशर ने स्वीकारा कि 2 तरह के ग्रेस मार्क्स दिए गए। नंबर 1, 13,373 बच्चों ने फिजिक्स में एटम के एग्जाम के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को लेकर सवाल उठाया और दोनों जवाब सही बताए। अब ये कह रहे हैं कि दोनों ही सही थे इसलिए दोनों के ग्रेस मार्क्स दिए। और दूसरा ग्रेस मार्क्स देने का कारण बना कि अगर कहीं पेपर लेट हो गया, देरी हो गई एग्जाम के अंदर या गलत पेपर दिया तो उन सारे बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स दे दिए। नतीजा ये हुआ कि 67 टॉपर बन गए हैं। अब नीट का जो एग्जाम है वो प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन पर आधारित है। ऐसे में ग्रेस मार्क दिए ही नहीं जा सकते, तो एनटीए और मोदी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? तीसरा, नीट एग्जाम के दौरान समय खराब को लेकर भी 4 अलग अलग तरीकों से ग्रेस मार्क्स दिए। पहला तरीका एनटीए के मुताबिक था, वो 6 सेंटर छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा व बलौदा बाजार, गुजरात में सूरत, चंडीगढ़, मेघालय और हरियाणा में बहादुरगढ़। 1563 बच्चों को गलत पेपर बांट दिया। उनका तो ये कहना है कि इनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए और वो भी अलग अलग मापदंडों पर दिए। बहादुरगढ़ में तो हरदयाल पब्लिक स्कूल में दोनों पेपर बांट दिए और बच्चों को कहा दोनों पेपर करो, बाद में एक पेपर वापस ले लिया। दूसरा तरीका था सवाई माधोपुर राजस्थान में, गलत पेपर बांट दिया पहले दिन, अगले दिन फिर नया पेपर लिया और उसके लिए 3 घंटे 20 मिनट दिए। तीसरा था जयपुर में राजस्थान में, वहां नीट पेपर 30 मिनट बाद बांटा और उसके लिए कोई दोबारा एक्स्ट्रा समय नहीं दिया। और चौथा तरीका अपनाया, कई ऐसे सेंटर हैं जहां एक्स्ट्रा समय दिया। अब इन चारों उदाहरणों से एक बात साफ है कि अनेकों अलग अलग सेंटर में अलग अलग समय दिया, अलग अलग पेपर लिया। कुछ पेपर अगले दिन लिए गए, कुछ पेपर उसी दिन लिए गए, कुछ में अतिरिक्त समय दिया, कुछ में कुछ समय दिया, कुछ में कुछ समय दिया। अब जब इतनी भारी अनियमितताएं हैं तो इस पूरे नीट एग्जाम को वैध ठहराने पर क्यों उतारू है मोदी सरकार? और 24 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा? चौथा, अब तक 600 नंबर अगर आते तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट एग्जाम के आधार पर दाखिला हो जाता था। अब ये बढ़कर 660 हो गए हैं। तो गरीब बच्चे जो नीट एग्जाम देते हैं वो कहां जाएं? नेक्स्ट, 5वां, रिजल्ट आना था 14 जून 2024 को। 4 जून को
पार्लियामेंट का रिजल्ट आना था, क्योंकि इतनी भारी गड़बड़ झाला था तो रिजल्ट भी 4 जून को निकाल दिया गया। तो क्या ये इसलिए निकाला गया कि इन सब पर पर्दा डाला जा सके? लीपा पोती का ये खेल कैसे चलेगा? और आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है, कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली नीट के रिजल्ट आने के बाद। हमने देखा कि दौसा के एक बच्चे ने की, रीवा की एक बिटिया ने की, मध्य प्रदेश के। कैसे चलेगा ये? 24 लाख युवा नीट एग्जाम को लेकर मोदी सरकार से न्याय चाहते हैं, लीपा पोती का खेल नहीं। हम ये चाहते हैं कि झूठ के आडंबर को छोड़ा जाए और सच्चाई सामने आए।